हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और वहां उठी विद्रोह की आग थमने का नाम नहीं ले रही है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए थे वो अब एक बड़े जन विद्रोह का रूप लेते नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि ईरानी सरकार इन प्रदर्शनों के सामने बेबस नजर आ रही है। आंदोलन का दायरा इतना बड़ा हो चुका है कि इसकी तुलना अब ईरान के ऐतिहासिक इस्लामी क्रांति से की जाने लगी है। अमेरिका लगातार ईरान की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आज ही सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इन प्रदर्शनों के दौरान अब तक 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस देश में ना तो कोई मजबूत विपक्ष मौजूद है और ना ही कोई बड़ा विपक्षी नेता, वहां इतना संगठित और व्यापक आंदोलन आखिर कैसे खड़ा हो गया। सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना को सड़कों पर उतार दिया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शन थमे नहीं। कई इलाकों में गोलियां चली, हिंसा हुई, लेकिन प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये आंदोलन सिर्फ राजधानी तेहरान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे ईरान में फैल चुका है। तेहरान के साथ साथ इस्फहान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। करज में उग्र भीड़ का तांडव जारी है। मशहद में आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। शिराज में सेना और पुलिस हालात संभालने में नाकाम नजर आ रही है, जबकि धार्मिक शहर कुंभ में भी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। जब सुरक्षा बलों की सख्ती भी नाकाम साबित हुई तो सरकार ने अपने समर्थन में रैलियां आयोजित करवाईं, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं पड़ा। आमतौर पर हर बड़े आंदोलन के पीछे कोई ना कोई चेहरा या नेतृत्व होता है, लेकिन ईरान के इन प्रदर्शनों में सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर इसे लीड कौन कर रहा है। कौन है जो सीधे तौर पर सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई की सत्ता को चुनौती दे रहा है। शुरुआती जांच और रिपोर्ट्स में दो नाम सामने आए हैं। पहला नाम रजा पहलवी का है, जो ईरान के आखिरी शाह के बेटे हैं। दूसरा नाम मरियम रजावी का है, जो एक निर्वासित वामपंथी संगठन के प्रमुख हैं। माना जा रहा है कि लंबे समय से यूरोप के अलग अलग शहरों में रह रही मरियम रजावी ने ही ईरान में विद्रोह की चिंगारी सुलगाई और उसे धीरे धीरे एक विशाल आंदोलन में बदल दिया। ईरान में कभी पीपुल्स मुजाहिदीन नाम का एक संगठन सक्रिय हुआ करता था, जिसे आज के दौर में लगभग इनएक्टिव माना जाता है। ईरान इराक युद्ध के दौरान इस संगठन ने इराक का समर्थन किया था। इस संगठन की स्थापना मसूद रजावी ने की थी और मरियम रजावी उनकी पत्नी है। फ्रांस में निर्वासन के बाद भी मरियम रजावी ने इस संगठन को जिंदा रखने की पूरी कोशिश की और धीरे धीरे इसकी कमान खुद संभाली। आज मरियम रजावी के नेतृत्व में यही संगठन ईरान की नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस का सबसे मजबूत आधार माना जाता है, जो अलग अलग देशों में बैठकर सक्रिय है। मरियम रजावी साल 1993 से नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ ईरान के अध्यक्ष हैं और माना जाता है कि उन्होंने ईरान में बड़े आंदोलन की नींव कई साल पहले ही रख दी थी। अमेरिका और इजराइल से कथित समर्थन हासिल कर मरियम रजावी ने धीरे धीरे इस नेटवर्क को मजबूत किया। आरोप है कि अलग अलग विद्रोही गुटों को एकजुट कर इस पूरे आंदोलन की कमान मरियम ने ही संभाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठकर खामेनेई सरकार के खिलाफ एक बड़ा खाका तैयार किया गया। मरियम रजावी ने बिखरे हुए विपक्ष को एक मंच पर लाने की कोशिश की, लेकिन सबसे अहम भूमिका अल्पसंख्यक समुदायों को संगठित करने की रही। दावे किए जा रहे हैं कि मरियम रजावी ने MEK यानी मुजाहिदीन ए खल्क संगठन के जरिए इस विद्रोह को हवा दी। इसी संगठन के माध्यम से आंदोलन के लिए फंडिंग की गई और नेटवर्क को एक्टिव किया गया। इन तमाम दावों के आधार पर यह कहा जा रहा है कि इस वक्त ईरान में चल रहे विद्रोह का कंट्रोल रूम यूरोप में है और वहीं से पूरे आंदोलन को दिशा दी जा रही है। अब सामने आ रही जानकारियों के मुताबिक इस पूरे आंदोलन का मुख्य नियंत्रण केंद्र फ्रांस के पेरिस में बताया जा रहा है। आरोप है कि मरियम रजावी वहीं से बैठकर पूरे विद्रोह का संचालन कर रही है। यह भी दावा किया जा रहा है कि आंदोलन के लिए हथियारों की आपूर्ति और फंडिंग भी फ्रांस से ही की गई। लगातार आर्थिक मदद भेजकर ईरान के भीतर विरोध को और भड़काया गया। रिपोर्ट्स में यहां तक कहा गया कि इस पूरे अभियान में मरियम रजावी को अमेरिका और इजराइल का समर्थन भी हासिल है। बताया जा रहा है कि मरियम रजावी ने ईरान में सत्ता पलटने के इरादे से वहां के अल्पसंख्यक समुदायों को एकजुट किया है। भले ही वो दशकों से ईरान से बाहर रह रही हो, लेकिन MEK के जरिए उनकी सक्रियता लगातार बनी हुई है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि ईरान सरकार ने उनके पति और MEK प्रमुख मसूद रजावी की हत्या करवाई थी। माना जा रहा है कि उसी का बदला लेने के लिए मरियम रजावी ने खामेनेई सरकार को सत्ता से हटाने का अभियान छेड़ रखा है। मरियम रजावी 1980 से ईरान से निर्वासित हैं और साल 2003 में उनके पति मसूद रजावी रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे।
जब से माना जा रहा है कि मरियम रज़ावी और एमी के संगठन इस बदले की आग में मौके की तलाश कर रहे थे, जो अब एक बड़े विद्रोह के रूप में सामने आया है।